वाकया बड़ा मशहूर है। अभी बगदाद शरीफ गया इस साल, तो एक बारगाह में गया, हजरत कुतुब अल्फी की बारगाह में, गौसे पाक की बारगाह से 500 मीटर की दूरी पर। पूछा ये कुतुब अल्फी कौन है? तो बताया लोगों ने ये तो वही है कुतुब अल्फी जो गौस पाक के यहाँ चोरी करने आए थे। तो एक साहब हमारे साथ गए थे, हमारे बाहरिया सरागनी के। कहा यार ये चोर थे ना? हम कहा हाँ चोर थे, अब वली थे। कहा वाह गौसे आजम, क्या शान है आपकी, वाह गौसे आजम। अच्छा ये चोर थे, वली कैसे बन गए? वाकया बड़ा मशहूर है, मेरा वाकया सुनाना मकसद नहीं है, लेकिन उसके अंदर का जो जुज है वही पेश कर रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। हुजूर गौसे आजम से जनाब खिज्र ने कहा था ना कि कर्क के इलाके के कुतुब का इंतकाल हो गया, किसी का इंतजाम करते। तो कहा इस वक्त कोई नहीं है। कहा हुजूर कुछ इंतजाम करें, फिर कैसे होगा? कहा अंदर एक बैठा है, उसी को ले जाओ। जब हजरत खिज्र गए, हाथ पकड़े, कहा चल। कहा कहां? कहा अपनी ड्यूटी पर। कहा कौन सी ड्यूटी? कहा तू कुतुब है। कहा अरे बाबा मैं कुतुब नहीं, मैं चोर हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मौलाना साहब, चोर अगर पकड़े, आप चोर को पकड़ ले, अभी चोर का दौर गुजरा है ना, खूब ये खूब हंगामा हुआ। हमारी कौम भी अजीब है, कुछ भी ड्रामा देख के कहीं भी इनको लुभाया जा सकता है, कहीं मुनचवा, कहीं चोर, कहीं ये, कहीं कुछ अकल से काम लेना चाहिए। मतलब गईबी चोर आ गए थे, आसमान से नाजिल हो रहे थे, वहां गया, वहां गया, वहां गया, पता चला कोई नहीं है। जलसे में तकरीर करना मुश्किल हो गया। एक आदमी, अरे वो चोर आया, सब उठ के भाग जाते, हाँ, सब उठ के भाग जाते। बड़ा मुश्किल मरहला था। हाँ, समझ से काम किया करें, ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह मुहाफिज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमाए, हर चोरी बला हादसात बलैयात से महफूज फरमाए, हर डरामे से, झूठ फरेब, झूठी अफवाहों से अल्लाह महफूज फरमाए। बहरहाल चोर जब पकड़ा जाता है तो कहता है मैं चोर नहीं हूं। हजरत खिज्र कहते ये कैसा चोर है जो कह रहा है मैं चोर हूं? चोर खुद कहता मैं चोर नहीं हूं, मैं सही हूं, सच्चा हूं। अपनी पारसाई वो साबित करता है। जनाब खिज्र कहते मैं कहता हूं तू कुतुब है, पारसा है, तो ये कहता है मैं चोर हूं। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में लेकर आया गया। सरकार गौसे आजम ने कहा इसीलिए तो मैंने इसे कुतुब बनाया। तवज्जो चाहता हूं, इसीलिए मैंने इसे कुतुब बनाया। कहा हुजूर कैसे? कहा यह चोर था लेकिन झूठा नहीं था, सच्चा था। इसने झूठ नहीं बोला। और सच्चाई ये सिफते विलायत है। जहां सिद्क और सफा हो उसके लिए परहेजगारी तो छोड़ो, विलायत के दरवाजे खुले होते हैं। इसलिए सच बोला करो। बहुत सारी बुराइयां, झूठ, बला, वबा, झूठ की वजह से बलाएं, बलाएं, मुसीबतें, लानतें हम पर बरसती हैं। सरकार गौसे पाक ने फरमाया मेरे हाथ पर सबसे पहला गिरोह जो तौबा कर रहा है वो मेरी तकरीर सुनकर, मेरी करामत देखकर नहीं, बल्कि मेरी सच्चाई देखकर। तो पूरा चैप्टर मौजूद है, वो 60 डाकुओं का वाकया, उस तरफ जाने की हाजत नहीं। तवज्जो चाहता हूँ मैं, हुजूर गौसे आजम की बारगाह में ऐसे नजरों से तकदीरें बदली, निगाहों से इंसान के तकदीरें बदल गई। बगदाद शरीफ के एक बड़े अजीम बुजुर्ग हैं जिनका नाम शेख हम्माद है, सरकार गौसे आजम के असातिज़ा में से हैं। और इनकी दरसगाह में हुजूर गौसे आजम ने इन्हीं की खानकाह पे पहला क़याम फरमाया, बड़े पीर ने। बल्कि यूं कह ले शेख हम्माद वो बुजुर्ग हैं कि एक दिन की रिवायत है, सरकार बड़े पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सुबह का वक्त था, शेख हम्माद से पूछा, कहा हुजूर आज रात भर में आपके हुजरे से एक भीनी भीनी आवाज सुनता रहा, जैसे मध की, मक्खी की आवाज होती है, ऐसी भीनी भीनी आवाज थी। आप किससे हम कलाम थे, किससे बातें करते थे आप? शेख हम्माद ने कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे 12,000 मुरीद हैं, मैं अपने 12,000 मुरीदों के लिए रोज दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह अगर ये सच्ची तौबा करें तो इन्हें सलामत रख, अगर ये गुनाह कर लें और 1 महीने के अंदर तौबा ना करें तो इनको मौत दे दे। क्योंकि तौबा पर जिंदगी है, नेकी पर तो जिंदगी है, गुनाह वाली जिंदगी नहीं चाहिए। जब ये बात गौसे आजम, मतलब एक आज गलती हुई, 1 महीने के अंदर तौबा कर ले तो ठीक है, वरना मौत आ जाए, ये दुआ करते। हुजूर गौसे आजम ने जब ये सुना तो बात थोड़ी सी नागवार गुजरी, क्योंकि गौसे आजम के मिशन, उनके मिजाज, उनके तबीयत के खिलाफ ये बात।
लेकिन गौसे आजम सरकार अपने बड़ों का अदब करते। कहा शेख अब्दुल कादिर गिलानी, लगता है मेरी बात से आपको तकलीफ पहुंची। कहा नहीं हुजूर, आपका मामला है, आप जाने, मुझे तकलीफ क्या हुई। अल्लाह आपके मुरीदों को नेक बनाए, तौबा की तौफीक दे। तो कहा शेख आपका क्या मसला है, आपके अपने मुरीदों के साथ क्या मामलात हैं। गौसे पाक फरमाते मेरा मामला मुख्तलिफ है, मेरा रवैया अलग है। कहा क्या है। कहा आप कहते हैं 1 महीने के अंदर तौबा ना करें तो उनको मौत आ जाए। मैं अपने रब को, अपने परवरदिगार को इस बात पर राजी कर चुका हूं कि मेरा मुरीद उस वक्त तक मरेगा ही नहीं जब तक गुनाहों से तौबा ना कर ले, जब तक वो तौबा की तौफीक ना पा जाए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुरीदी ला तखफ वाशिन फ़इन्नी अज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़िताली, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म। हज़रात गिरामी तवज्जो का तलबगार हूं। यही शेख हम्माद की बारगाह में एक ताजिर शख्स आया, और आकर अर्ज करता है हुजूर मैं शाम की जमीन की तरफ तिजारत के लिए जाना चाहता हूं। आपने फरमाया इस महीने में बेटा तुम सफर ना करो, हालात साजगार नहीं है। मैं जो देख रहा हूं वो ये है कि तुम पर जानलेवा हमला होगा और तुम्हारा माल लुट जाएगा। तो वो बड़े कश्मकश में पड़ गया कि ये महीना सफर ना करूंगा। इत्तेफाक से उसकी मुलाकात सरकार गौसे पाक से हो गई। हुजूर गौसे आदम से भी यही बात अर्ज किया। कहा हुजूर शेख हम्माद ने रोक दिया, वरना मेरे सफर का इरादा था। सरकार गौसे आदम ने फरमाया बेटे जाओ, सफर करो, तिजारत करो, माल लेकर जाओ। तो वो बड़े कश्मकश में पड़ गया कि शेख हम्माद ने रोका, हुजूर गौसे पाक कहते हैं मैं जाऊं। तो बहरहाल इत्तेफाक ऐसा कि उसने हुजूर गौसे पाक की बात को तरजीह दिया। अपना माल, ऊंट, कुजावा, सब का सब पूरा मालो असबाब लेकर के वो बगदाद शरीफ से मुल्क शाम की तरफ सफर किया। सफर के बाद बहुत सारा माल कमाकर जब आने लगा तो एक जगह कयाम किया। तो उसने रात में एक ख्वाब देखा कि उस पर जानलेवा हमला हुआ। ख्वाब में उसका माल लुट गया, उसके बाद आंख खुली तो खुद को महफूज फरमा पाया, माल को महफूज फरमाया। बगदाद शहर में जैसे ही दाखिल हुआ शेख हम्माद से मुलाकात हो गई। कहा हुजूर आप भी ना। कहा बेटे क्या बात है। कहा आपने तो ऐसा डरा दिया कि ऐसे लगा मैं मर ही जाऊंगा। कहा वो क्या है। कहा आपने कहा था मर जाऊंगा, ये देखिए मैं जिंदा आया हूं। आपने कहा था माल लुट जाएगा, आपकी बार तो सफर में माल तिजारत में बहुत बरकत हुई। शेख हम्माद कहते हैं बेटे जो मैंने कहा था वही सही है। कहा फिर मैं जिंदा कैसे आया। कहा इसे जाकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक से पूछ, वो खुद बताएंगे जो मैंने कहा था वही सही है। तू तेरे मुकद्दर में मौत थी, तेरा माल लुट जाता, जानलेवा हमला था। मैंने ख्वाब देखकर नहीं बताया था, मैंने लौहे महफूज देखकर बताया था। वो भागा गौसे पाक की बारगाह में आया। कहा सैयदी सलाम हो, या सैयदना सलाम हो। गौसे पाक की बारगाह शान ये इमाम अहमद कबीर रिफाई जैसे अजीम शेख बसरा की सरजमीन से बगदाद की तरफ सफर करते। जैसे सरहदे बगदाद शुरू होती अपने गुलामों से कहते ठहर जाओ, सवारियों से नीचे उतर जाओ, ताज़ा गुस्ल कर लो, अच्छे कपड़े पहन लो, खुशबू लगा लो। शेख का वो शहर आ गया है जिस शहर से पूरी कायनात में विलायत तकसीम हो रही। मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। आज वो शख्स कहता है सैयदी या शेखी या आकाई मौलाई। शेख हम्माद कहते हैं जो मैंने कहा था वही सही है, आपने मुझे सफर पे भेजा, मैं जिंदा वापस आया, इसमें सच क्या है। हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं जो शेख हम्माद ने कहा है वही सही है। सुने गौर से, सुने। अब क्या करें, इनको तो मुझे बर्दाश्त करना ही है। क्या करें, समझाना बड़ा मुश्किल है आप लोग को। अच्छा हर जगह के बच्चे सो जाते हैं 10 बजे के बाद, ये सो भी नहीं रहे। बहरहाल शेख हम्माद ने जो कहा वही सही है। कहा हुजूर फिर मैं जिंदा कैसे खड़ा हूं।
कहा बात दरअसल ये है, जब तू शेख हम्माद के पास गया तो जो लिखा था वो तुझे उन्होंने बता दिया। अब जो मेरे पास आया तो मैंने जो लिखा था उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और तुझे अपने करम के साये में भेज दिया। कहा वो क्या है? शेख हम्माद कहते हैं, या सैयदी सरकार गौसे आजम, आप इसे फरमाएं, बताएं कि यह तो सफर में चला गया, इसकी तकदीर बदलने के लिए, लौहे महफूज की तहरीर बदलने के लिए आपने इसके लिए 70 मरतबा दुआ फरमाया। इसलिए हर दुआ भी, हर तकदीर हर दुआ से नहीं बदलती। हाँ, कभी कभी मामला बहुत टफ होता है तो उसके लिए बड़ी ताकतवर दुआ चाहिए, उसके लिए गौसे पाक का करम चाहिए, उसके लिए बाकी दुआ सबसे कराएं, अपने घर के मोहल्ले के इमामों से, मस्जिदों से, लेकिन अपनी निस्बत गौसे आजम से मजबूत रखें। तवज्जो चले, इस तरह की एक और रिवायत बात दुआ की आ गई, करामात गौसे आजम की तो हद तवातुर तक पहुंची। आपकी शान तो इस कदर बुलंद है कि 33 साल तक 13 सब्जेक्ट पर बच्चों को तालीम दी, 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, 40 साल तक बगदाद शरीफ की सरजमीन पर खिताब फरमाया, हफ्ते में 3 तकरीर फरमाते, जुमा को, इतवार को, मंगल के शाम को, 70 हज़ार का मजमा होता। तफरीहुल खवातिर फी मनाकिब अब्दुल कादिर मुल्ला अली कारी की रिवायत के मुताबिक हर मजलिस में 400 से लेकर 4000 तक लोग अल्लाह के वली हो जाते थे। ये बड़े पीर की शान थी। 70 हज़ार के मजमे में 400 बगदाद के बड़े बड़े उलमा मुहद्दिस कलम दवात लेकर बैठा करते और आपकी बातों को कोट किया करते, और 370 औलिया अल्लाह आपकी महफिल, आपकी मजलिस के निगहबान हुआ करते। सरकार गौसे आजम का दरबार वो दरबार है, आपके खादिमों की शान ये है, आपके दरबार का एक खादिम जिसे दुनिया अली बिन हैती कहती है, आप पहाड़ की मोटी मोटी पत्थर की चट्टानों पर पैर रखकर जब अल्लाह का जिक्र करते तो वो चट्टान टुकड़े टुकड़े हो जाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत वल माए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती नवीद साहिब किबला भाई जनाब गुलाम साबिर इलाहाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए मुस्लिह कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती नावेद साहब किबला अमजदी तशरीफ लाए हैं, साथ ही साथ शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग मदीना जनाब मोहतरम कारी गुलाम साबिर साहब, इनकी आमद हुई है। इंशाअल्लाह करीब बहुत जल्द ये माइक पर तशरीफ लाने वाले हैं। मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ। सरकार बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात, तवज्जो है भैया। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए इल्मे लदुन्नी के 70 दरवाजे खोल दिए। कितने दरवाजे बोले? इल्मे लदुन्नी वो इल्म नहीं है जो किताब में पढ़ा जाए, ये डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से आता है कल्ब में। ये जो हम लोग पढ़ते ना, ये पढ़ा हुआ है। इल्मे लदुन्नी पढ़ा हुआ नहीं होता है। इल्मे लदुन्नी के सुई के नोक के बराबर भी दरवाजे किसी के लिए खुल जाए ना, तो इस दौर का वो आला हजरत बन जाए। गौसे पाक फरमाते मेरे लिए 70 दरवाजे खोल दिए गए। हर दरवाजे की चौड़ाई लंबाई ऐसी थी जैसे जमीन से लेकर आसमान। फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु खुतबन वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। लोगों दीन की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, दीन पढ़ो, दीन समझो। दीन पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते मैं कुतुबियत कुबरा के मकाम पर फायज हो गया। सरकार गौसे आदम के मदरसे से हर साल 3000 आलिम फाजिल मुफ्ती मुहद्दिस फारिग होते थे। 3000। जाहिर सी बात है, जिसके सर पे दस्तार गौस पाक करें तो खाली आलिम थोड़ी होगा, वो तो वक्त का वली होगा। एक बात और समझो, जहां इल्म थक कर बैठ जाता है वहां से वली की विलायत शुरू होती है। बगदाद शरीफ की जमीन जब गौसे पाक तशरीफ लाए तो वो दौर बहुत नाजुक दौर था। बात बात में झगड़े, मिंबरों पर लड़ते थे लोग, ले मुनाजरा दे मुबाहिसा। बहुत उधर हिलाकू और चंगेज की फौजें घात लगाए बैठी थी कि बगदाद से पूरे इस्लाम को लूट कर इनको तबाह कर दिया जाए, दरियाए दजला के नजर कर दिया जाए यहाँ के बाशिंदे। और हुआ भी हुआ। इधर लोग लड़ रहे थे, इधर लोग मुनाजरा, मुबाहिसा, खारजी, कादियानी, मुतजिला, हर तरह के फिरके। अहले सुन्नत अपने दलाइल पेश करते,
लेकिन मानता कौन है भाई? आज हम कहते हैं अल्लाह एक है, हर कोई थोड़ी मानता। सदियों से बताया जा रहा है अल्लाह की अता से हुजूर इल्म मकाना व मा यकून के मालिक हैं, हर कोई थोड़ी मानता। अल्लाह जिसे तौफीक दे वही मानता। 100 साल पहले आला हजरत ने कहा था, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। कौन माना? जिसको हिदायत मिली वही माना ना, कोई नहीं मानता। लेकिन आलिम का जो इल्म होता है वो दलाइल कायम करता बताता है। वली सिर्फ बताता नहीं है, वली दिखाता है। वली रास्ता बताता नहीं, दिखाता है। औलिया का इल्म मुशाहिदे का इल्म है, जो इल्म लदुन्नी है वो मुशाहिदे का इल्म है। एक राफजी ने, एक शिया ने गौसे पाक को चैलेंज कर दिया, आप कहीं आते जाते नहीं, सुना है आपकी तूती बोलती इल्म की, बहुत बड़े आलिम हैं आप, बहुत बड़े फकीह हैं आप, हजारों का मजमा होता है, आपकी महफिलों में 70-70 लोगों की रूहें परवास करती है, किसी दिन मुझसे कलाम करके देखो। गौसे पाक फरमाते मेरा मजहब अहले सुन्नत वल जमात है, मैं अहले सुन्नत वल जमात हूं। तो कहने लगा मैं शिया हूं, राफजी हूं। मुनाजरा अबू बकर उमर की अफजलियत पर, शेखैन की फजीलत पर, वो बिला फसल मौला अली की खिलाफत को तस्लीम करने वाला था। हुजूर गौसे आजम नजीब उत्तरफैन सैयद हैं, तवज्जो चाहता हूं मैं, ज़हन में रखिएगा इस बात को। बरजस्ता जब गौसे पाक को उसने चैलेंज मुनाजरा किया, गौस पाक कोई आम आदमी तो नहीं थे ना कि जज्बात में आए अभी बात कर ले, अभी बात कर ले। हुजूर गौसे आजम को कोई जज्बा थोड़ी दिला सकता है, वो तो अपनी मर्जी से खाते भी नहीं है। 25 साल जंगल गुजार कर आए, पत्ती घास फूस खाते रहे, वो भी अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह के कहने पर। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। भी एक मरहला था, एक तारीख है, वो भी एक ऐसे 25 साल गौस पाक के थे। वो सरकार गौसे आदम बड़े पीर दस्तगीर ने कहा कल कर लेना मुनाजरा। कहा कल? का ठीक है। कहा हाँ शायद आपको मुताले की जरूरत हो, मुझ जैसे शख्स से बात करने के लिए तो कुछ दलाइल तलाश करने की। हाँ ठीक है, तू जो समझ कल बात कर लेना आके। कहा ठीक है। दूसरे दिन मिंबर लग गया, हुजूर गौसे आजम अपनी शान विलायत के साथ हुजूर गौसे पाक मिंबर पर आकर बैठ गए। उसका इंतजार हो रहा है, भीड़ लग गई, बगदाद के लोग जमा है, राफजी, खारजी, शिया, सुन्नी। आज शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मुनाजरा। ये कभी बहसो मुबाहिसा में नहीं पड़ते, कभी ये मतलब इस तरह के मामलात में वो दाखिल नहीं होते। इनकी दुनिया अलग है, ये फ़क्र और दरवेशी के राह के मुसाफिर है, राह तरीकत, राह तसव्वुफ के मुसाफिर हैं। और ये खुद कहते मेरे हाथ में शरीयत है, एक हाथ में तरीकत है, मैं जिस नहर से चाहता हूं पी लेता हूं, पिला देता हूं। इनकी बारगाह में जो जाता है वो इन्हीं का हो जाता है। आज ये मुनाजरे के मैदान में आए तो इसलिए भीड़ कुछ ज्यादा ही हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद लोग इंतजार कर रहे हैं, वो मुनाजिर जो मुखालिफ था नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद आया तो घुटनों के बल चल के आया। सुने गौर से, आके गौसे पाक के कदमों में सर रखा और चूमा। कहा हुजूर मुझे तौबा करा दे, मुझे सुन्नी बना दे, मुझे अहले सुन्नत वल जमात का बना दे, मुझे अबू बकर उमर उस्मान का बना दे। कहा क्यों, हुआ क्या? कहा आप ही ने तो सब किया। कहा मैंने तो कुछ नहीं किया। कहा आप ही के बदौलत रात में मौला अली से मिल गया था। ये जो इल्म है ना, ये मुशाहिदे का इल्म है, ये हर शख्स को नहीं मिलता। ये अल्लाह जिसे चाहे चुन लेता अपने पसंदीदा बंदों में से। हजरत गिरामी कहा क्या देखा बता तू, ताकि लोग जान जाएं। कहा हुजूर मैंने देखा कयामत कायम हो चुकी है और जन्नत में जाने के लिए एक परवाना, एक टिकट है जो मौला अली अपने हाथों से तकसीम कर रहे हैं। तो कहा मैंने देखा। तो मैंने कहा रे मौला अली तब तो मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि अली अली तो मैं जिंदगी भर कहता है। उनके बेटों की मोहब्बत में सीने पीटता रहा, इस तरह की बातें। कहा जैसे ही मौला अली के पास गया, मैंने कहा मैं फला हूं। मौला अली कहते मैं नहीं जानता। कहा हुजूर मैं जिंदगी भर अली अली करता रहा। कहा मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं देखा। हुजूर मैं या हुसैन करता रहा। कहा मैं नहीं जानता। कहा हुजूर मैं तो अहले बैत का गुलाम था। मौला अली कहते हैं अहले बैत के सच्चे गुलाम वही होते हैं जो सिद्दीक से मोहब्बत करते हैं, उमर से चाहत रखते हैं, उस्मान से प्यार करते हैं। उसके बाद अहले बैत की मोहब्बत का बरजस्ता उसकी आंख खुली तो बड़े पीर के दर पे आया।
हजरात गिरामी, हमेशा वो अहले सुन्नत को चैलेंज करता। ये इल्म था गौस पाक, जिसको जो चाहे ख्वाब में दिखा दे और किसी के ख्वाब की हकीकत को जब चाहे जाने। 70-70 हजार का 10 लोग यहां बैठे हैं, इसके दिल में क्या चल रहा है मुझे क्या पता। अब्दुल कादिर भाई क्या सोच रहे हैं, ये अकरम भाई क्या सोच रहे हैं, वो उलमाए किराम क्या सोच रहे हैं, आप मुझे क्या पता। 70 हजार के मजमे में किसके सीने में क्या चल रहा है गौसे पाक देखते थे उसको, और उसकी तरफ देख करके वही बात करते थे कि झूठ का अजाब ये है, चोरी का अजाब ये है, शराब का अजाब ये है, जिना का अजाब ये। मतलब जिस तरफ चेहरा है, जिसका जो गुनाह है उसकी तरफ वही बात है। फरमाते परेशान ना होना, मेरी महफिल में आया करो, मैं तुम्हें जलील नहीं करूंगा, मेरे सामने कांच की बोतल की तरह हो तुम। मैं चाहूं तो तुम्हारे करतूतों को बयान कर दूं, 50 साल में क्या गुल खिलाए हो, 60 साल में क्या करके आए हो। लेकिन कहा परेशान ना होना, सिफते सत्तारी का मजहर हूं मैं तुम्हें जलील करने के लिए बगदाद में नहीं भेजा गया, बल्कि तुम्हारी लुटी हुई इज्जत को, इज्जत को मैं इज्जत में तब्दील करने के लिए भेजा गया, तुम्हारी जिल्लत को इज्जत का लिबास पहनाने के लिए तुम पर भेजा गया तुम्हारे सामने। फिर फरमाया वाज और नसीहत और खिताब का मतलब यह नहीं है कि उम्मते मुस्तफा को जलील किया जाए, बल्कि गर्जो गायत इसकी इस्लाह है। किसी एक शख्स को टारगेट नहीं करता हमारा मज़ाब, शख्सी इस्लाह करना है तो तन्हाई में ले जाएं उसे। सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने जो दीन कायम किया, जो दीन हम तक पहुंचाया, जो इस्लाम हम तक आप तक पहुंचाया, और दीन को हयात बख्शा, जो जिंदगी बख्शा, कोई दिल में कुछ सोच नहीं सकता, सबकी तवज्जो होती। एक दिन कहा मेरा एक मुरीद बैतुल मुक़द्दस से बगदाद एक कदम में आ गया। महफिल में अल्लाह के वली बैठे शेख सदका, कहा जब एक कदम में बगदाद से बगदाद आ गया तो उसे मुरीद होने की क्या जरूरत, वो खुद अपने आप में बहुत बड़ा पीर है, वो खुद अपने आप में बहुत बड़ा पीर है। इतना ही सुनना था, दिल में ख्याल करना था। गौसे पाक ने कहा कि क्या सोच रहे हो, ये बदगुमानी निकाल दो, वो फलस्तीन बैतुल मुक़द्दस है, ये बगदाद है, इसकी उसकी दूरी तकरीबन 1500 किलोमीटर है। लेकिन सुनो, अगर कोई जमीन से आसमान पर भी एक कदम पे चला जाए तो उसे भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जरूरत है। वो महफिल में बैठे हुए शेख कहने लगे सदका कि वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा। यहां दिल की धड़कने भी गौसे आजम से पोशीदा नहीं। गौसे पाक के गुलाम है जिनका नाम अबू सईद कैलवी है, खादिम खास है। मदीने पाक गए, ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए और सरकार की बारगाह में अर्ज किया आका आप दुआ फरमा दे मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए। सरकार फरमाते जो मेरे बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद है उसका खात्मा ईमान पर होगा। कहा हुजूर आप दुआ कर दें। कहा ना जो अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद है उसका खात्मा ईमान पर होगा। आँख खुल गई, बगदाद शरीफ आए, महफिल लगी थी, 70,000 का मजमा था। महफिल का अदब उनसे सीखे। ये तो हम तो यहाँ उठक बैठक कर रहे हैं, यहाँ उसको डांके उसको पाले। 70,000 के पीछे किनारे बैठ गए। गौसे पाक सरकार की करामत ये भी थी, उस दौर में ये सब नहीं था, ये तो इस सदी की इजादात है, 100-125 साल पहले की माइक लाउड स्पीकर। उस दौर में नहीं था। 70,000 मजमे को सुनाया कैसे जाता था। सामीन कहते हैं, रावी कहते हैं, जैसे आगे वाला सुनता था वैसे ही पीछे वाला सुनता था। पीछे बैठे थे, अब पीछे जब बैठ गए भरे मजमे में तो ख्वाब तो मदीने में देखा था, किसी से बताया भी नहीं, बस चले आए। गौसे पाक ने फरमाया क्यों नहीं बताते वो बशारत जो मेरे नाना ने मेरे गुलामों को अता फरमाया है। मेरे ना कहा अबू सईद कैलवी खड़े हो जाओ, वो बशारत क्यों नहीं सुनाते। कहा हुजूर कैसी बशारत। कहा वही बशारत जो कयामत तक के लिए कादरी फकीरों के लिए खुशखबरी है, कादरियों के लिए एक तोहफा है। कहा हुजूर क्या। कहा वो ख्वाब वाली बातें। तो अबू सईद कैलवी कहते हैं कि मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत करने वालों मुबारक हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद है उसका खात्मा ईमान पर होगा, ईमान पर होगा, ईमान पर। मेरा छोटा सा है आशियां गौसे आजम है, चारों तरफ बिजलियां गौसे आजम। करो तुम मेहरबानियां गौसे आजम तो जल जाए सब बिजलियां गौसे आजम। ये आंखें ये सर सीढ़ियां गौसे आजम, जहां चाहे रख जूतियां गौसे आजम।
मेरी आंखों की ये पुतलियां गौसे आजम, रखो इस पे तुम एड़ियां गौसे आजम। हवा कब्र में तेरे आंगन की आए, तेरे रोजे की आए, जरा खोल दे खिड़कियां गौसे आजम। यही आरज़ू है कि रोजे पे तेरे मैं लूं आखिरी। डरिएगा नहीं, मोहब्बत से शामिल हो जाइए। आला हजरत ने भी दुआ किया है, या इलाही ले चले जब दफन करने कब्र में, गौसे आजम पेशवाए औलिया का साथ हो। यही आरज़ू है कि रोजे पे तेरे मैं लूं आखिरी हिचकियां गौसे आजम। सरकार बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बते, तो आपकी दुआ से, आपके करम से लाखों करोड़ों की तकदीर क़यामत तक के मुरीद। और मुरीद वो नहीं जो सिर्फ जज्बात लफ्जों में कहे मैं मुरीद हूं। कादरियत एक सच्चाई का नाम है, कादरियत इखलास और इखलाक का नाम है, कादरियत परहेजगारी का नाम है। ऐसा नहीं कि हराम खाता रहे कहे मैं कादरी हूं, झूठ बोलता। कादरी सच्चा होता है। वैसे पाक ने फरमाया उस बाप का बेटा हूं जिसने एक सेब को हलाल करने के लिए 12 साल तक मजदूरी किया था। आज हम गरीबों का खून चूस कर क्या कादरी बन पाएंगे? भाई अगर बन भी गए तो ये नाकिस है, कामिल नहीं है। सच्चा कादरी बड़ा होता है, बड़ा मर्तबा है कादरियों का। और जब करम होता है उनका, जब इंसान उनकी तरफ माइल हो, तो फिर कुछ हमारी कोशिशें होती है, कुछ उनकी दुआ, उसकी बरकतें, उनका करम संवार देता। एक शख्स हाजिर हुआ, मुरीद हुआ, घर गया, और जैसे ही मुरीद हुआ उसको एक बीमारी लाहिक हो गई। रात में कई मरतबा गुस्ल की हाजत हो जाती, मतलब वो गुस्ल फर्ज होता उस पर, नापाकी की हालत में हो जाता, फिर गुस्ल करता। गौस पाक की बारगाह में, हुजूर ये क्या मामला, जब से मुरीद हुआ तब से ये मर्ज है मुझ पर। हुजूर गौसे पाक फरमाते कितनी बार हो चुका अब तक? कहा हुजूर 70 मरतबा हो चुका। मुरीद होने के बाद ऐसा हुआ। कहा जाब नहीं होगा। कहा हजरत फिर अब तक ऐसा क्यों हुआ? कहा हम जिसका हाथ पकड़ते हैं उसकी लाज भी रखते हैं। मैंने लौहे महफूज देखा, उसमें लिखा था ये 70 मरतबा ज़िना करेगा, अब बदकारी के बिना पर ईमान से हाथ धो बैठेगा। मैंने देखा तो मैं कहा मौला ये करता जब करता, अब हाथ शेख अब्दुल कादिर जिलानी का है और इस हाथ में उसका हाथ आ गया। उसका हाथ नहीं अच्छा है तो क्या हुआ, मेरा तो अच्छा है। हजरात गिरामी वकार कहते हैं गौसे पाक जा, मैंने 70 मरतबा तेरे लिए दुआ किया। बोल पड़े आला हजरत हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है तेरा। हजरात गिरामी बस चलते चलते वक्त ज्यादा हो रहा है, शोरा इकराम बैठे और तकरीर भी होना है। इसी बस एक बात हो, बस एक आखिरी बात है, वो ये है कि लोग ये समझते ये तो उनके दौर की बात थी, क्या अब भी इस तरह होगा? अभी मेरे भाई मौलाना साहब ने मुझसे कहा, अल्लामा शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह के एक वाकया है, उसमें तफसील है थोड़ा, फिर इंशाल्लाह बयान कर देंगे। हाँ, उसमें वो भी इसी पहलू से बातें, हालांकि वक्त ज्यादा जाया हो जाएगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं औलिया अल्लाह का फैज जारी है, करम जारी है। तकदीर कैसे बदलती है आप देखें। सरकार मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह सरहन शरीफ में मज़ार मुक़द्दस है, उनके 2 बेटे शेख मोहम्मद, शेख मासूम है। दोनों बेटे मुल्ला ताहिर के पास पढ़ा करते थे। एक दिन बच्चों ने कहा अब्बा जान आप कहें तो अपने उस्ताद की दावत करें। कहा कर दो। दावत कर दी गई। शेख मुल्ला ताहिर लाहौर से सरहन तशरीफ लाए। जैसे ही दस्तरखान पर बैठे मुजद्दिद अल्फसानी ने कहा कि मेरे बच्चों, कहा अब्बा जान क्या बात है? कहा तुम्हारे उस्ताद की पेशानी पर बदबख्त लिखा हुआ है। और कहा मैंने लौहे महफूज देखा तो वहां भी बदबख्त यानी बुरा, आखिरत तबाह, शकी। लौहे महफूज में भी वही लिखा है। बच्चे कहने लगे अब्बा जान मेरे उस्ताद तो तहज्जुद गुजार है, परहेजगार है, नेक है, मुत्तकी है, सच्चे हैं। कहा बेटे लेकिन तकदीर का मामला बड़ा अलग है। तकदीर तकदीर होती, तकदीर इलाही से कोई खेल नहीं सकता। तो बच्चे जब इतना सुनते हैं तो कहा अब्बा जान अगर आपने पढ़ ही लिया है तो फिर बदलवा दीजिए। जब पढ़ ही लिया तो कहा बेटे पढ़ना और है, तहरीर को तब्दील करना, उसमें छेड़छाड़ करना, ये सब की बस की बात नहीं है। मैंने माथे की तहरीर पढ़ लिया, लौहे महफूज पढ़ लिया, लेकिन उस तहरीर को तब्दील करने की रसाई सबकी नहीं है। अल्लाह कुछ मखसूस बंदों को यह ताकत देता है। कहा अब्बा जान आपकी रसाई तो बड़ी है, मानता है आपकी नहीं, लेकिन आपकी पहुंच तो बड़ी बड़ी बारगाहों में है। आप बाकी बिल्लाह के मुरीद हैं,
हजरत बाकी बिल्लाह सिलसिला नक्शबंद के हिंदुस्तान में बानी हैं और वो हजरत सरकार बहाउद्दीन नक्शबंदी के चौखट के फैज याफ्ता हैं। और आकाए नक्शबंद उस शख्स को कहते हैं कि जिनको गौसे आजम ने उनकी विलादत के 157 बरस पहले बराहे रास्त नवाजा है। आप इन दरबारों में दस्तक दें। जब गौस पाक का नाम आया तो मुजद्दिद साहब मुस्कुराए, कहा बेटा बड़ा प्यारा नाम लिया है, बड़ा बरकत वाला नाम आया है। कहा कोशिश करता हूं। मुराकबा किया, बगदाद शरीफ की तरफ रुख किया, गौसे पाक की तरफ तवज्जो किया, आंख से अश्क जारी थे और एक फरियाद, एक दिल की बात थी, एक दिल की आवाज थी। एक गुलाम सदा दे रहा था और ये कह रहा था मजरे चिश्त बुखारा व इराक व अजमेर। कौन से किश्त पे, क्योंकि आप नक्शबंदी थे, बुखारा कहकर यहाँ आला हजरत ने सिलसिले नक्शबंदी मुराद लिया है। मजरे चिश्त बुखारा व इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, किस गुलसिता को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिला में फैज ना आया तेरा, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा, तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। एक फरियाद थी, एक दिल की आवाज थी, एक सदा थी, एक पुकार थी, एक इश्क था, एक वफा थी, एक आजिजी थी, एक तवाज़ो है, एक इनकिसारी है, एक अंदाज है, आंखें नम है, लब हरकत में है, दिल धड़कन में है, रूह रूहानियत की तरफ प्रवास कर रही है, कल्ब बेदार है। अचानक लबों पर मुस्कुराहट के आसार जाहिर हुए, बच्चे बाप के कदमों में झुके, बाबा जान ये मुस्कुराहट की क्या वजह? कहा बेटे शुक्र है खुदा का, सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हमारी फरियाद को कबूल फरमा लिया है, हमारी बातों को सुन लिया है। यह वाकया गुजरे 400 साल हुआ, गौसे पाक का विसाल हुए तकरीबन 900 साल हो गए। हिजरी 561 में विसाल हो रहा है, हिजरी 1447 चल रही है। तकरीबन 986 बरस हो गए सरकार गौसे आजम के विसाल हुए, 886 बरस हो गए। यह वाकया 400 बरस पहले का, यह सदा हिंदुस्तान से दी जा रही। फिर मुजद्दिद साहब ने कहा बच्चों मैंने मुल्ला ताहिर की पेशानी देखा तो वहां लिखा था खुशबख्त नेक बख्त। फिर कहा लौहे महफूज देखा तो वहां भी यही लिखा हुआ था। हजरात गिरामी बज़बाने कलमे आला हजरत बोल पड़े हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। इसलिए पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। खुद भी दुआ करो, माँ बाप की दुआ बहुत ताकत रखती है, आलिम की दुआ बहुत ताकत रखती है, सूफिया की दुआ, मशाइख की, परहेजगारों की दुआ, मुसाफिर की दुआ, मजलूम की दुआ, ये सारी दुआ। लेकिन इन दुआओं को और ताकतवर बनाने के लिए हुजूर गौस, क्या मुजद्दिद साहब की दुआ कम ताकतवर थी? लेकिन अपनी दुआ को सुपर बनाने के लिए उन्होंने गौसे आजम का सहारा लिया। हजरात गिरामी वकार, इसलिए इस तरह की बेशुमार तारीख रिवायात भरी पड़ी हैं। हुजूर गौसे आजम से अपना रिश्ता मोहब्बत मजबूत रखें और उसके लिए ज़रूरी है कि सच बोला करें, हलाल खाया करें, सीने को बुग़्ज़ हसद इनात से पाक करें, नमाज की पाबंदी करें। और गौसे पाक फरमाते हैं हर अमल में इखलास पैदा करें, इल्म हो या अमल, तकवा हो या सदका, खैरात हो या नियाज, ज़कात हो या फितरा, हज हो या उम्रा, कोई भी चीज़ हो। फरमाते बड़े पीर जिस अमल में इखलास नहीं वो कुछ नहीं होता, और जिस अमल में इखलास आ जाए, खालिस नियत पाक हो, अल्लाह की रजा हो, कोई दिखावा, कोई रिया, कोई तशन्नुक, कोई बनावट, कोई दुनिया का मकसद ना हो, सिर्फ रजा इलाही मकसूद हो, तो अमल छोटा भी होता है तो बड़े बड़े इनाम आते हैं। इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सरकार गौसे पाक की सच्ची गुलामी, आपकी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, आपके मुरीदीन के गिरोह में अल्लाह पाक हम सबको कबूल फरमाए, बरोज़े क़यामत आपके मुरीदीन के गिरोह में अल्लाह पाक हम सबको खड़ा फरमाए। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।